अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.3 से। तो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रॉब्लम है 15.3। क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स, ईच लूप has an area of 1.5 into 10 raised to power minus 3 meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this time. So हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं गिवन डेटा की। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द कॉइल that is represented by n and it has value of 10. Each loop has an area of, so area of each loop is equal to A. It has value of 1.5 into 10 raised to power minus 3 meter square. So ये already SI units में given है, इसमें conversion की कोई जरूरत नहीं है। So next कहा गया है, a magnetic field is perpendicular to surface of each loop all the time. So हम यहाँ पे लिख लेते हैं angle between applied magnetic field and surface of each loop. इस एंगल को हम गैमा का नाम असाइन कर देते हैं और इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। लेकिन जब हमने यहाँ पे फाई का एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें बी ए कॉस थीटा आना है, तो वहां पे जो थीटा है वो सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनने वाला एंगल तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बिटवीन the direction of the applied magnetic field and vector area, या फिर ब्रैकेट में लिखते हैं नॉर्मल टू द एरिया। सो इसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 0 डिग्री, जिसे हम थीटा का साइन असाइन करेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से एक लूप कंसीडर कर ली जाए और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हों इस तरह से, तो हम ये लिखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सरफेस ऑफ एरिया या फिर प्लेन ऑफ एरिया या फिर स्केलर एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, परपेंडिकुलर हैं। लेकिन इस एरिया का जो नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये एरिया स्केलर एरिया वेक्टर में तब्दील हो जाता है और यहाँ पे एक वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में अपेयर हो जाता है। इस वेक्टर एरिया और इस मैग्नेटिक फील्ड में बनाया गया जो एंगल है वो कितना होता है? वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। और जब हमने एक्सप्रेशन यूज करना है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो वहां पे जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड और स्केलर एरिया के दरमियान में। इसलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री को थीटा का सिंबल असाइन नहीं किया, थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री लिखा है। अब हम नेक्स्ट डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा में जो नेक्स्ट बात है वो क्या दी गई है? इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला, सो यहाँ पे लिख लेते हैं initial value of
the applied magnetic field, this is equal to BI, it has value of 0.05 टेस्ला, और फिर हम लिखेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ द applied magnetic field, that is B final, it has value of 0.06 Tesla. So what is the value of change in magnetic field? So यहाँ पे लिख लेते हैं change in strength of the applied magnetic field is equal to delta B. This is equal to B final minus B initial, and it has value of 0.6 Tesla minus 0.05 Tesla. So it has value of 0.01 Tesla. और ये चेंज किस टाइम इंटरवल में आया है? ये टाइम इंटरवल गिवन है 0.1 सेकेंड. टाइम इंटरवल during which the magnetic field changes. इसे हम डेल्टा टी का सिंबल असाइन करते हैं और इसकी वैल्यू 0.1 सेकेंड है. उसके बाद हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की. रिक्वायर्ड में क्या डेटा पूछा गया है? पूछा गया है फाइंड द एवरेज EMF induced in the coil during this time. So इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं. Average EMF induced in the coil that has symbol of E, and it is to be found. अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग लिखते हैं और यहां पे लिखेंगे यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E is equal to minus n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. अब यहां पे लिखेंगे रिमूविंग नेगेटिव साइन सिंस वी आर कंसर्न्ड विद द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, नॉट विद इट्स डायरेक्शन. हमें इसकी डायरेक्शन से कोई गर्ज नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. इक्वेशन नंबर 1, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इज गिवन बाय B डॉट A, यहाँ पे फर्दर ये BA कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा. सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू n डेल्टा बाय डेल्टा टी, जो कि एक चेंज का ऑपरेटर है, और यहां पे लिखा जाएगा BA कॉज ऑफ थीटा. फिर आप यहां पे लिखेंगे सिंस ओनली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज चेंजिंग, सो A cos theta is considered constant. A cos theta कांस्टेंट होगा क्योंकि ना ही एरिया तब्दील हो रहा है. A cos theta कांस्टेंट कंसीडर होगा क्योंकि ना ही एरिया ऑफ कॉइल तब्दील हो रहा है, ना ही कॉइल रोटेट कर रही है कि उसकी ओरिएंटेशन बदल जाए. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू n डेल्टा B बाय डेल्टा टी, और साथ A cos थीटा एज अ कांस्टेंट टर्म अपेयर होगी. ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है. अब हम लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन values in equation
2 वी गेट। अब हमने एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू कितनी है, ये है 10, डेल्टा बी है 0.01 टेस्ला और टाइम है 0.1 सेकेंड। एरिया ऑफ कॉइल है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर और कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। सो अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लें 0.1 टेस्ला ओवर 0.1 सेकेंड इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। कॉस 0 वैसे ही 1 हो जाता है तो उसको लिख लेते हैं। 0.1 से कैंसिल आउट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन का आंसर होगा 1.5 इंटू 10⁻³ यूनिट्स हैं टेस्ला मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, जो कि किसके इक्वल आ जाएंगे, वोल्ट के। सो ईएमएफ की वैल्यू बन जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट या फिर 1.5 मिली वोल्ट, क्योंकि 10⁻³ के लिए प्रीफिक्स मिली भी यूज किया जाता है। और अगर आप कंसर्न हो कि टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे वोल्ट में आया, तो हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड F ओवर IL से रिप्रेजेंट होती है, तो टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर से रिप्लेस हो सकता है। सो एक्सप्रेशन होगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड, दैट मीन्स न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर सेकेंड। फर्दर वर्क का एक्सप्रेशन चूंकि F.D होता है इसलिए जूल रिप्लेस कर सकता है न्यूटन मीटर को, और चूंकि Q इज इक्वल टू IT चार्ज का एक्सप्रेशन है, सो कूलम रिप्लेस कर सकता है एम्पेयर सेकेंड को, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा जूल पर कूलम। फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसलिए वोल्ट रिप्लेस कर सकता है जूल पर कूलम को, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है इसके यूनिट्स किसके इक्वल आते हैं, वोल्ट्स के इक्वल आते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिजल्ट की, और रिजल्ट में इस आंसर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख दिया जाएगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil has value of 1.5 into 10⁻³ volt for the given case. Next problem है 15.4। पूछा गया है a coil has 15 turns of radius 2 cm each. The plane of coil lies at 40 degree to the uniform magnetic field of 0.2 Tesla. The field is increased to 0.5 Tesla in 0.2 second. Find the magnitude of induced EMF. So पहले की तरह का ही क्वेश्चन है। हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द circular coil is equal to n is equal to 15. Radius of the circular coil is equal to r. It has value of 2 centimeter. So r is equal to 2 into 10⁻² मीटर। सेंटी प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे 10⁻² पुट किया है, और फर्दर अगर डेसिमल को 2 पॉइंट्स लेफ्ट मूव कर दें तो ये 0.02 मीटर लिखा जाएगा। नेक्स्ट डेटा गिवन है द प्लेन ऑफ कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो हम लिखते हैं एंगल दैट प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स विद द applied magnetic field। so इस एंगल को अब मैं सिंबल असाइन कर रहा हूं बीटा का, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 40 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये बताया गया है कि अगर इस तरीके से कोई सर्कुलर कॉइल मौजूद है तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो इस तरह पास कर रही है कि वो यहां पे इस कॉइल के प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री, जिसे मैंने बीटा का सिंबल असाइन किया है। मुझे ये एंगल नहीं चाहिए, मुझे एंगल कौन सा चाहिए, वो एंगल जो वेक्टर एरिया के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को थीटा कहेंगे। और हम ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री है। सो हम
इस जगह के ऊपर लिख लेते हैं एंगल दैट वेक्टर एरिया या फिर नॉर्मल टू द एरिया मेक्स विद द अप्लाइड magnetic field, it has symbol of theta assigned to it। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम थीटा और 40 डिग्री को ऐड कर दें तो 90 डिग्री आता है, इसलिए थीटा किस तरह से आएगा जब हम 40 को उस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे। आंसर कितना होगा 50 डिग्री। नेक्स्ट डेटा हमें क्या गिवन है, to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला, that means initial strength of magnetic field। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं initial strength of the applied magnetic field is equal to B initial, it has value of 0.2 टेस्ला। और नेक्स्ट डेटा में क्या है, द फील्ड इज इंक्रीज टू 0.5 टेस्ला, सो फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड is equal to B final, that is 0.5 टेस्ला। अब नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी, that will be equal to B final minus B initial, so delta B is equal to 0.5 टेस्ला minus 0.2 टेस्ला, that is equal to 0.3 टेस्ला। कितने टाइम इंटरवल में, इन 0.2 सेकेंड। सो हम यहां पे लिख लेते हैं द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, symbol is delta t and value is 0.2 seconds। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में क्या लिखा जाएगा, क्या पूछा गया है, पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो हम राइट डाउन कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ the induced EMF, E सिंबल है, और नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाएगी इसके सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में लिखेंगे यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to minus n delta phi by delta t, एक्सप्रेशन नंबर 1। अब यहां पे रीजन दीजिए, सिंस वी आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड of induced EMF, not with its direction, so remove नेगेटिव साइन। सो हम नेगेटिव साइन को हटा लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमसे सिर्फ वैल्यू पूछी जाती है, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई by delta t, this is expression number 2। Since we know that magnetic flux phi b
or even simplify is given by the dot product of magnetic field vector and area vector that is further equal to BA cos of theta. So equation 2 becomes, क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, E is equal to n delta by delta t of BA cos of theta. Expression number 3, since only magnetic field strength is changing and A cos theta is constant, so E is equal to n delta B by delta T into A cos theta लिखा जाएगा, जहां पे जो A cos theta वाला फैक्टर है वो कांस्टेंट होगा. फिर हम लिखते हैं since the coil is circular, its area is given by A is equal to pi r square, जो कि किसी भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है. तो जब हम ये पुट करेंगे इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 बिकम्स E is equal to n delta B by delta T into pi r square into cos of theta. This is expression number 5. अब हम यहाँ पे लिखते हैं by substituting the given values, equation 5 becomes, equation number 5 क्या बन जाएगी, ये बनेगी E is equal to number of loops कितने हैं, ये है 15, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, टाइम इंटरवल है 0.2 सेकेंड, पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ ईच टर्न है 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होल स्क्वायर, और कॉज ऑफ एंगल कितना है, कॉज ऑफ एंगल है 50 डिग्री. सो आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा E is equal to 0.0817 और यूनिट्स होंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हम ये काम प्रीवियसली भी कर चुके हैं कि टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट के इक्वल होता है, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी राउंड ऑफ होने के बाद 0.012 वोल्ट. और अगर आप इस एक्सप्रेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 से क्यों मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी तो 1 ही होता है. 1 से भी क्यों मल्टीप्लाई करना, 0 पावर भी क्यों लिखनी, आप यहाँ पे 2 - 2 लिखते हैं, वो भी तो 0 पावर ही है, उसका आंसर भी तो 10⁻0 से 1 ही आएगा. लेकिन इस तरह लिखने का फायदा ये होगा कि हम बुक वाला आंसर निकाल लेंगे, बेसिस अलग कर लें, एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा और ये टर्म बन जाएगी 0.018 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट. सो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्सप्रेशन बनेगा E is equal to 1.8 इंटू 10⁻2 वोल्ट्स. इस रिजल्ट को हम रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख देते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF for the given case is 1.8 into 10⁻2 volts. फर्दर अगर हम इसको इस तरह लिख लें 18 into 10⁻3 volts, तो इसे हम 18 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं. लेकिन बुक ने इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है तो हम भी इसी फॉर्मेट में आंसर लिख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज.